यहाँ पे जो 80-90 हजार लोग हैं, आप उन्हें तो फांसी लगाने का काम कर रहे हो। पहले ही लोग कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई टीबी से पीड़ित है। ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान है। इस चीज का विरोध कर रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। हम डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ है। ऑप्शन जब से चल रहा है 4 महीने हुए, कोई प्रशासन कोई इंसान हमारे सुनने को तैयार नहीं है। और जब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, जब तक ये नहीं हटेगा। अधिकारी सिर्फ प्रलोभन की बात कर रहे हैं हमसे। हम सभी लोग इसका विरोध करते हैं। हम अधिकारियों से भी मिले हैं, अधिकारियों ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। कोई आश्वासन ऐसा देने को तैयार नहीं है अधिकारी कि यहाँ बीमारी फैलेगी तो हम बीमारी की तुम्हें समस्या का समाधान करेंगे। जी, इससे बहुत बड़ी दिक्कत है। चारों तरफ खेत हैं, जमीन पैदावार की उपजाऊ जमीन है, सब जमीनें बेकार हो जाएंगी। कि हमारे गांव में पहले से डबारसी में बहुत 50-100 लोग पहले से ही बीमार हैं। तो हमारे भी प्रशासन ने 6 लोगों पे नामजद रिपोर्ट की है और 20 से 30 अज्ञात की है। 21 बीघे जमीन है, नहीं कोई सर्वे नहीं हुए, कोई प्रशासन नहीं आया, किसी ने कोई सहमति नहीं, कोई आश्वासन। ये अब सामने बस ये कहते थे मैं सर्वे करा लूंगा, अभी तक कोई इसका सर्वे नहीं हुआ यहाँ का। और इसके चलने से हमें इतना नुकसान है कि हमें आना भारी हो जाएगा। सब इसके विरोध में है जी, और ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। और गांव के आसपास के चारों तरफ के गांव वाले परेशान हैं, इससे बदबू पहुंचेगी, बीमारी फैलेगी। इनकी जनता की भावनाओं को समझते हुए इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से बंद करवा दिया जाए। डंपिंग ग्राउंड के बनने से बहुत ही नुकसान है जनता को, आने वाली जनरेशन के लिए भी। गाँव में पहले ही बहुत बीमार है, 100 मरीज कैंसर के हैं। पब्लिक को गलत जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे कोई कंपनी लगाई जाएगी, कूड़ा घर नहीं बनेगा। नगर आयुक्त साहब ने कहा कि इस आबादी से बहुत दूर है, कई किलोमीटर दूर है, लेकिन सामने देख सकते हो मात्र 300 मीटर की दूरी पे मेरा घर है। यहाँ से डंपिंग ग्राउंड, डंपिंग ग्राउंड, डंपिंग ग्राउंड, डंपिंग ग्राउंड। प्रधान जी, क्या समस्या यहाँ की, और ये जो कूड़ा घर बन रहा है ये किसकी ज़मीन है? सरकारी ज़मीन है या ये गांव वालों की ज़मीन है? और यहाँ पे जो कूड़ा घर को लेकर इतना विरोध चल रहा है, आप लोगों की मांगे क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हमारी समस्या को सुनने के लिए हम गांव वालों के बीच में पहुंचे हैं। और मेरा नाम सतीश प्रधान है, समयपुर से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो डंपिंग ग्राउंड ये बन रहा है, ये उसकी पर्सनल लैंड है। उसने पर्सनल लैंड को किराए पर दे करके ये डंपिंग ग्राउंड चलाना चाहता है। हमारे क्षेत्र के 12 गाँव हैं, जो 12 गाँव इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में पहले ही लोग कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई टीबी से पीड़ित है। और इसमें जब ये यहाँ मलबा पड़ेगा आकर के शहर का, तो गंदगी फैल जाएगी, प्रदूषित हो जाएगा, और जो यहाँ का पानी है वो ज़मीन में जाएगा, ज़मीन प्रदूषित हो जाएगा। इस बात को लेकर के पूरे क्षेत्र में रोष है और इसका विरोध कर रहे हैं। और जब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, जब तक ये नहीं हटेगा। हम इस संबंध में डीएम साहब से मिले हैं, मैं और बासित प्रधान जी और बहुत सारे हमारे साथी। उसके बाद हम नगर आयुक्त से भी मीटिंग हुई है, उनसे भी हमने अपनी यही बात रखी है। और अधिकारियों ने कोई ऐसा जवाब दिया है जिससे आप लोगों को संतुष्टि हो? अधिकारी सिर्फ प्रलोभन की बात कर रहे हैं हमसे कि हम ढवारसी से यहाँ तक सड़क बनवा देंगे, कोई टूट जाएगी उसको सड़क बनवा देंगे, कि आपके बच्चों को हम नौकरी दे देंगे, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताओ। हम उनकी बात से संतुष्ट नहीं है। हमने उसी वक्त उनसे मना कर दिया था कि हम आपकी बात से संतुष्ट नहीं है और ये डंपिंग ग्राउंड को हम यहाँ चलने नहीं देंगे। वो सड़क बनाने का अगर प्रभाव दे रहे हैं और आपको प्रलोभन दे रहे हैं, क्या किसी ने कुछ ऐसा भी बोला है कि अगर ये डंपिंग ग्राउंड की वजह से कोई प्रदूषण होता है, कोई बीमारी फैलती है, तो उसके जिम्मेदार हम होंगे? किसी अधिकारी ने आपसे कुछ ऐसा बोला कभी? ऐसे किसी भी अधिकारी ने हमसे अभी तक कोई ऐसा नहीं बोला कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने जहाँ भी अब तक आज तक डंपिंग चलाया है, ये वहाँ हमने बाउंड्री नहीं कराई, आपके यहाँ 20 फुट की बाउंड्री करा रहे हैं। और ये हमने सिस्टम ये लगा दिया है, इसको साथ के साथ यहाँ से उठाएंगे। जो आज कूड़ा डलेगा वो 30वें दिन उसका यहाँ से उठान होगा। देखा जाए तो एनजीटी कोर्ट से नगर निगम को जो लताड़ पड़ी, जो फटकार लगी, 100 करोड़ का तकरीबन इन पे जुर्माना भी लगा, उसके बाद भी ये कदम अपने पीछे करने के बजाय, कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय, क्या यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं? आप लोग ये बात से सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे, आप लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे, और ये बिल्कुल ज़बरदस्ती यहाँ इसको चलाना चाहते हैं। ये हमारे क्षेत्र की जनता पूरे तरीके से मुस्तैद खड़ी है कि हम इसको चलने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े। क्या आप सभी लोग इस बात का विरोध करते हैं कि यहाँ पे ये डंप
डंपिंग ग्राउंड चलने नहीं देंगे। हम सभी लोग इसका विरोध करते हैं। हम अधिकारियों से भी मिले हैं, अधिकारियों ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है, या इस आश्वासन भी नहीं दिया। जैसे आप हालत देख रहे हो, आपने देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप सुनने आए हैं, तो मैं आप देख रहे हो, आपने सब फोटो लिए हैं, कैसी स्थिति है। और नगर आयुक्त से हमारी मीटिंग हुई है, तो नगर आयुक्त ने ये कहा है कि सारे में आरसीसी पड़ी हुई है, लगभग 5-6 करोड़ रुपए खर्चा करे हुए हैं। जब यहाँ आंधी आई है तो आंधी में ये टीन जो लगे हुए हैं, इसके पड़खच्चे उखड़ गए, और यहाँ किसान जो बेचारे वो भी बच गए। जो किसान यहाँ पानी कर रहे थे वो भी बेचारे इसके टीन की उस झपेट में एक किसान आ भी गया जिसके चोट आई है। तो कोई आश्वासन ऐसा नहीं दे रहे अधिकारी कि भाई यहाँ बीमारी आएंगी, तरह तरह की पहली बीमारी है। हमारा गांव ढबारसी है, मैं ढबारसी का प्रधान हूँ। पहले से ही 20 मरीज मेरे यहाँ कैंसर के हैं, और दम्मे के मरीज कम से कम 50 हैं। और कोई आश्वासन ऐसा देने को तैयार नहीं है अधिकारी कि यहाँ बीमारी फैलेगी तो हम बीमारी की तुम्हें समस्या का समाधान करेंगे। आसपास लमसम कितने गांव होंगे और कितनी आबादी होगी यहाँ पे? 12 गांव हैं, सभी गांव बड़े बड़े गांव हैं। जैसे ढबारसी है, ढबारसी में कम से कम 18-19 हज़ार की आबादी है। मसोते में भी कम से कम 5-6 हज़ार की आबादी है। निडोरी में भी कम से कम 20 हज़ार की आबादी है। सामेपुर में भी मतलब जो है लगभग 5 हज़ार की आबादी है। और नाहल यहाँ एक बहुत बड़ा गांव है, उसकी नाहल की कम से कम 35 से 40 हज़ार के समथिंग आबादी है। और ये बराबर में आकलपुर है, तो आकलपुर की भी 5 हज़ार की आबादी है। निंगरावटी निडोरी दोनों गाँवों में 5 हज़ार की आबादी है। और कलचीना भी यहाँ बहुत बड़ा है। नूरपुर चितौड़ा कम से कम 12 गांव है। मसोते में भी 6 हज़ार की आबादी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राकिब है। क्या आप भी इस चीज़ का विरोध करते हैं कि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड ये नहीं बनना चाहिए? हाँ, इस चीज़ का विरोध करते हैं। डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। हम डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ है। यही डंपिंग ग्राउंड यहाँ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। सब बच्चा हमारे साथ है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? मैं भी ये कहना चाहूँगा जी, मैं शराफत ढबारसी से हूँ। ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान है। अभी जो आंधी आई थी, मैं अपने खेत में काम कर रहा था, खसरा नंबर 185 है मेरा, बराबर में टीन टूट के गिर गया। मैं बच गया उससे, मैं भाग के निकल गया। बहुत बुरी आफत आ जाती है यहाँ पे जब ये डंपिंग ग्राउंड बनेगा। मैं नहीं चाहता, ये पब्लिक नहीं चाहती कि यहाँ डंपिंग ग्राउंड बने। हम इस बात से सहमत हैं कि डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए किसी भी तरीके से। आप भी कुछ कहेंगे भाई? जी, हम भी इसके विरोध के खिलाफ खड़े हुए हैं सर। आपसे नहीं जब से चल रहा है, 4 महीने हुए, कोई प्रशासन कोई इंसान हमारे सुनने को तैयार नहीं है। तो सर हम इसे रुकवाने के लिए जान से और वैसे भी हर चीज़ से तैयार है कि इसे नहीं चलने देंगे। जी भाई आपको क्या दिक्कत है इससे? देखो जी, इससे बहुत बड़ी दिक्कत है। चारों तरफ खेत हैं, ज़मीन पैदावार की उपजाऊ ज़मीन है, सब ज़मीनें बेकार हो जाएंगी। आसपास में लाखों की आबादी चारों तरफ, तो सब प्रभावित हो जाएगी, प्रदूषण फैलेगा। इसलिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, इसे बनने नहीं देंगे। आप भी कुछ कहोगे भाई? हाँ जी, ये डंपिंग ग्राउंड बनना नहीं चाहते हम। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये चाहता हूँ, ये 12 गांव हैं, सब एकजुट होकर 3 महीने से हमारा धरना भी चल रहा है यहाँ पे इसके विरोध में कि डंपिंग ग्राउंड ना बने, कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो बेकार हो जाएंगी, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई तक की भी बेकार हो जाएगी। क्योंकि हमारे गाँव में पहले से ढबारसी में बहुत 50-100 लोग पहले से ही बीमार है, कि हम चाहते हैं यहाँ पे ना बने। इसके विरोध में एकजुट होकर 12 गाँव लगा हुआ है कि इसको बनने नहीं देगा किसी भी हाल में, किसी भी हद तक। हमारी प्रशासन से शासन से यही अपील है कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए और कहीं और जहाँ से भी करना चाहो वहाँ करा जाए। प्रधान जी, ऐसा भी सुनने को आया था कि जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था तो प्रशासन की तरफ से यहाँ कई लोगों पर FIR करी गई थी। हाँ, जब यहाँ धरना चल रहा था, हम 2 महीने से मतलब जो है धरने पे बैठे हुए हैं। आगे समेपुर गाँव है, उसमें हमने टेंट लगाया हुआ है। तो हमारे पे प्रशासन ने 6 लोगों पे नामजद रिपोर्ट की है और 20 से 30 अज्ञात की है। और प्रशासन बराबर दबाव बनाए हुए है कि यहाँ ये डंपिंग ग्राउंड चले, पर यहाँ जनता उसके खिलाफ है। एक ही सिर्फ जिसने ज़मीन दी है, जिसने ज़मीन का एग्रीमेंट किया है, सिर्फ एक ही किसान साथ खड़ा हुआ है, पूरी जनता इसके खिलाफ खड़ी हुई है। ये कितने बीघा ज़मीन होगी जितने में ये डंपिंग ग्राउंड टोटल बन रहा है? 21 बीघे ज़मीन है। 3 भाइयों की ज़मीन है जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, और एग्रीमेंट भी 100 रुपये के स्टाम्प पे किया है। सिर्फ एक श्री कोल कंपनी है लिमिटेड, उसके फर्म बना के उसने किया। कहीं उसने आज तक डंपिंग ग्राउंड चलाया नहीं है।
प्रशासन की तरफ से कभी किसी गांव के बीच में सर्वे हुआ है कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने विरोध में हैं? क्या किसी ने सहमति दी है? नहीं, कोई सर्वे नहीं हुए, कोई प्रशासन नहीं आया, किसी ने कोई सहमति नहीं, कोई आश्वासन नहीं, ना कोई सर्वे हुआ, आप भी कुछ कहेंगे? हमने भी डीएम साहब से बोला था जब वहाँ पे गए थे कि डीएम साहब से कि एक बार सर इसका सर्वे करा लिया जाए। डीएम साहब ने बस ये कहते थे मैं सर्वे करा लूंगा। अभी तक कोई इसका सर्वे नहीं हुआ यहाँ का। इस क्षेत्र को आगे किसी ने देखा नहीं, कितना आबादी से दूर है, कितनी समस्या है लोगों को, कोई नहीं देखा, कोई सर्वे नहीं किया गया यहाँ से। भैया आवाज मत करो। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा, मैं और सारा क्षेत्र हमारा 10-12 गांव है इस क्षेत्र में, लगभग लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं, सब इसके विरोध में इसे रोकना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? भैया हमारा तो ये कहना कि हमारी जमीन है बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड के करीब, थोड़ी जमीन है, 3 भाई हैं, 20 बीघे जमीन है, मजदूरी करा है, अभी से बोखा रहे हम बुढ़ापे में, और कहाँ करेंगे मजदूरी, बताओ कहाँ जाएंगे। और इसके चलने से हमें इतना नुकसान है कि हमें आना भारी हो जाएगा। हम इससे इच्छुक नहीं है, इसके चलने से ये बंद होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? सब इसके विरोध में है जी, और ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। गांव से गांव जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये बनना नहीं चाहिए, और सभी खिलाफ हैं इसके। हाँ, पूरा आंदोलन चल रहा है। आप? मैं ऋषि पाल नूरपुर, समीपुर के परली तरफ मेरा गांव है, और गांव के आसपास के चारों तरफ के गांव वाले परेशान हैं इससे। बदबू पहुंचेगी, बीमारी फैलेगी, और जो यहाँ आसपास के क्षेत्र में ये खसरे नंबर बचे हुए, इनमें खेती करना भारी हो जाएगा। ना इनके लिए मजदूर में लगाने के लिए जब यहाँ बदबू रहेगी, और ना हम खुद कर पाएंगे इनके खसरे नंबरों में खेती। और जो वाटर लेवल है वो भी आपका जो है ना सारा खराब हो जाएगा, कहीं पानी पीने योग्य नहीं रहेगा पूरा, और इतनी बदबू फैल जाएगी कि यहाँ बीमारी फैल जाएंगी बहुत दूर तक। हम भी खेती नहीं कर पाएंगे खुद भी। वर्तमान योगी सरकार से क्या, योगी जी से आप लोगों को कोई उम्मीद है कि अगर उन तक ये बात पहुंचती है तो वो इस पे क्या ये डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए, इसको रुकवाया जाए, जिससे पर्यावरण भी संचित रहेगा और बीमारी नहीं फैलेगी। तो आप क्या कहेंगे? मेरा भी ये कहना है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारी सरकार हमारी बात उन तक पहुंचती है तो ये क्षेत्र की जो जनता है, यहाँ 12-14 गांव हैं, इनकी जनता की भावनाओं को समझते हुए इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से बंद करवा दिया जाए। मेरा नाम दानिश है, मैं इस ढवारसी गांव का रहने वाला हूँ। ये जो डंपिंग ग्राउंड बनना है, एक जनता इसके खिलाफ है। कोई ये नहीं चाहता कि ये बने, एक भी शख्स ये नहीं चाहता कि ये बने। हर इंसान ये चाहता है कि डंपिंग ग्राउंड बंद हो जाए। इस डंपिंग ग्राउंड के बनने से बहुत ही नुकसान है जनता को, आने वाली जनरेशन के लिए भी। जो जनरेशन आएगी वो बीमारी से पीड़ित हो जाएगी, सब बीमार हो जाएंगे। गाँव में पहले ही बहुत बीमार हैं, 100 मरीज कैंसर के हैं, और क्या नाम है, सांस के बीमार भी हैं, सबकी परेशानी हो जाएगी इससे। हम नहीं चाहते कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ बने। आप क्या कहेंगे सर? ये जो डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, यहाँ पे पब्लिक को गलत जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे कोई कंपनी लगाई जाएगी, कूड़ा घर नहीं बनेगा। लेकिन जब यहाँ कूड़ा घर बनाया गया तो पब्लिक इसके विरोध में उतर आई, और नगर आयुक्त साहब के पास भी गए थे हम। नगर आयुक्त साहब ने कहा कि इस आबादी से बहुत दूर है, कई किलोमीटर दूर है, लेकिन सामने देख सकते हो मात्र 300 मीटर की दूरी पे मेरा घर है। यहाँ से यह आबादी से सटा हुआ है, और पास में भी और आसपास भी कई गाँव हैं। नगर आयुक्त साहब ने कहा था कि हम ये रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मैं नगर आयुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ कि महोदय, आप रोजगार केवल एक परिवार को दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो 80-90 हज़ार लोग हैं, आप उन्हें तो फांसी लगाने का काम कर रहे हो। केवल एक परिवार को बचाने के चक्कर में आप 80-90 हज़ार लोगों को फांसी नहीं दे सकते। पूरा जो क्षेत्र है वो इसके विरोध में है, और सभी लोग इसके यहाँ से हटाना चाहते हैं। ये पर्यावरण के लिए खतरा है, ये पूरे समाज को और क्षेत्र को दूषित करने का कार्य कर रहा है। मेरी आपसे विनती है, अगर हमारी बात उच्च स्तर तक पहुँचाई जाए तो यहाँ से इसे हटवाने का कष्ट करें। ये बहुत बड़ा खतरा है समाज के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी। यहाँ की तरक्की भी खा जाएगा, और समाज को और देश को बर्बाद करने में ऐसी संस्थाएं लगी हुई हैं जो समाज को और देश को बर्बाद कर देंगे। ऐसे डंपिंग ग्राउंड जो आबादी से सटे हुए हैं। मैं बस अब यही बात कहना चाहूँगा। आप क्या कहोगे भाई? जी, हमने तो पहले भी कहा था, बस इसके विरोध में खड़े हुए हैं सब, और हम इसको हटाना चाहते हैं। दिलो जान से साथ में है, पब्लिक सारी साथ में है। इसको हटवाने का 4 महीने से काम चल रहा है, और जहाँ भी कहीं जाते हैं सब आश्वासन देते हैं, कोई आके कार्रवाई नहीं करता है। डंपिंग ग्राउंड, डंपिंग ग्राउंड, किसान एकता, किसान